वॉल्यूम 7 पार्ट 6 एंड 7। क्योंकि नाजरीन इस एपिसोड में बहुत से ऐसे सीन थे जिनमें इमोशंस बहुत ज्यादा थे और वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चले हैं, तो हमने जो दो पार्ट्स थे उनको मिलाकर एक ही पार्ट में बना दिया है। तो चलिए बात करते हैं एपिसोड के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मेहमद फातेह अपने वालिद मुराद खान के जनाजे के पास आते हैं। मैयत को देखते हुए उनकी आंखें भर आती हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो जानदाली से पूछते हैं क्या इन्होंने कोई वसीयत छोड़ी है। तो जानदाली कहता है मेरे सुल्तान जी हाँ, वो अपनी कब्र पर मकबरा नहीं बनाना चाहते ताकि उस पर अल्लाह की रहमत बारिश बरसती रहे, और इन्होंने कहा कि मुझे बोरसा में अपने पसंदीदा बेटे अलाउद्दीन के पास दफन कर दो। यह सुनकर मेहमद फातेह मजीद दुखी हो जाते हैं। जानदाली बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है इन्होंने कहा कि मेरे अलाउद्दीन के सिवा मेरे साथ कोई ना हो। यह सुनते साथ ही मेहमद फातेह जानदाली को जाने का इशारा करते हैं। उनके इशारा करते साथ ही जानदाली चला जाता है और मेहमद फातेह मैयत पर से कपड़ा हटा देते हैं और बचपन के उस लम्हे को याद करते हैं जब वो अपने भाई अलाउद्दीन के साथ शिकार पर थे। मुराद खान, जानदाली और सिपाहियों के चाको चौबंद दस्ते भी उनके हमरा थे। मेहमद फातेह ने खरगोश को देखते साथ ही निशाना ले लिया था, मगर खरगोश को छोटा पाकर उन्होंने तीर पीछे कर लिया था। मौका देकर अलाउद्दीन आगे बढ़ा था और उसने खरगोश का शिकार कर लिया था। मेहमद ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा था वो खरगोश छोटा था, अलाउद्दीन भाई तुमने उसे तीर क्यों मारा। तो अलाउद्दीन ने कहा था हसद मत करो मेहमद, क्योंकि तुम उसे नहीं मार सके। जवाबन मेहमद ने कहा था मैंने उसे पहले देखा था, मैं उसे मार सकता था लेकिन ये एक बच्चा था। दोनों को बहस करता हुआ देखकर सुल्तान आगे बढ़े थे और पूछा था ये किसने किया। अलाउद्दीन ने एकदम कहा था मैंने। इस पर मेहमद ने बोलते हुए कहा था बाबा मैंने उसे देखा, लेकिन इससे पहले कि मेहमद बात मुकम्मल करता सुल्तान अलाउद्दीन को लेकर आगे बढ़ गए थे। ये देखकर मेहमद को बहुत दुख हुआ था। ये ख्याल आते साथ ही वो सुल्तान के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं आपको मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं थी बाबा, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता था। ये कहते साथ ही मेहमद फातेह ज़ारों की तार रोने लग जाते हैं। नाजरीन इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं महल का सहन फौज, कमांडर और मशरू के साथ भरा होता है और दोगान ताजपोशी की रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल कर रहा होता है। वहाँ मौजूद वजीर, मुशीर और हर कोई गहरी सोच में गुम होता है और आने वाले वक्त के बारे में अपने अपने ख्यालात के मुताबिक सोच रहा होता है। दोगान के रस्मी जुमले मुकम्मल होते साथ ही जानदाली एक जानिब बढ़ते हुए कहता है जुलूस की अदायगी शुरू की जाए। यह सुनते साथ ही वहाँ मौजूद कुछ लोग तराजू में पोटलियां तोलने लग जाते हैं। दोगान आगे बढ़कर जानदाली के पास आता है और उससे कहता है हमने आपकी बात मानी और मेहमद के सामने झुक गए, इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी पाशा। यह सुनकर जानदाली कहता है जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ कोई परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही दोनों तख्त की जानिब देखने लग जाते हैं। अंदर मेहमद फातेह शाही लिबास ज़ेबतन कर रहे होते हैं और सुल्तान मुराद की आवाज गूंजती है ऐ मेरे बेटे अपनी मौजूदा हालत से धोखा मत खाना। स्याह में सफेद, रात में दिन और अंधेरे में रोशनी छुपी हुई है। अपनी ख्वाहिशात जिंदा दफन कर दो और अपने दिल को जिक्र से जिंदा कर दो। बाकी कुछ मत सोचो, बस हिम्मत का लिबास पहन लो और अपने मकसद की तरफ बढ़ते चलो। ऐ बेटे मुश्किलात से दूर भागने वाले और फजूल बोलने वालों को दोस्त मत बनाना। लिबास के साथ साथ उन्हें शाही अंगूठियां भी पहना दी जाती हैं। आवाज मजीद गूंजती है तुम्हारे हाथ में हुनर हो, तुम्हारे दिल में अजमत हो और तुम्हारे दिमाग में इल्म और हिकमत हो। इंसाफ को थामे रखो और हर मजलूम के पीछे पहाड़ की मानित खड़े रहो। जिसारत दिखाओ, अपने तौर पर एक माहिर हाकिम बनो। इसके साथ ही मेहमद फातेह पगड़ी भी पहन लेते हैं। आवाज मजीद गूंजती है एक नया दौर कायम करो जो मजलूमों के लिए सांस का जरिया बने। फिर इसके साथ ही मेहमद फातेह चल पड़ते हैं। आवाज गूंजती है जागते रहो जबकि दुश्मन सो रहा हो। अपनी गलतियों से सीखने वाले बनो ना कि पछताने वाले। ऐ बेटे बाकी सब कुछ तर्क कर दो, बस पुरज़म रहो। ऐ बेटे किताब को अपनी तलवार के साए में रखना ताकि उसके हुक्म को कभी जवाल ना आए। उसके हुक्म को तवाजुन में रखना ताकि ये तुम्हारी रियासत को नुकसान ना पहुंचाए। खूबसूरती से सोचना, तहम्मुल से पेश आना और खुशी से अलविदा करना। चलते चलते वो सुल्तान के जनाजे के पास आ रुकते हैं और काफी देर तक उसे देखते रह जाते हैं। इसके साथ ही आवाज फिर से गूंजती है याद रखो जब पूरे जहां में तूफान आ जाए दिलों में मोहब्बत कायम रखना। खास तौर पर दुनिया में नज़्म ज़ब्त लाने को मत भूलना। सब कुछ नफ्स को काबू करने से होता है। बाहर सब लोग मेहमद फातेह का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि अपने नए होने वाले सुल्तान का। जानदाली इसाक पाशा से पूछता है क्या आपने मुराद खान का ताबूत सुल्तान मेहमद के रास्ते में रखा था। जवाब इसाक पाशा कहता है हमने रख दिया था। यह सुनकर जानदाली कहता है हम ये इसलिए करते हैं ताकि वो जब तख्त पर चढ़े तो ये ना भूलें कि दुनिया फानी है। इसलिए हमें दरबान बुलंद आवाज से कहता है दस्तूर सुल्तान मेहमद खान हजरत। यह सुनकर सब लोग आदाब बजा लाते हैं और मेहमद फातेह बाहर आने के बाद तख्त के सामने जा खड़े होते हैं। वो गौर से हर एक पर अपनी नजर डालते हैं और बैठने के बाद सबको सीधा होने का इशारा करते हैं। मेहमद फातेह का इशारा मिलते साथ ही सब लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। इसलिए में मेहमद फातेह की नजर अक शमसुद्दीन पर पड़ती है तो वो दोनों मुस्कुराते हुए मोहब्बत का इजहार करते हैं। फिर दरबान कहता है मुफ्ती आजम मौलाना खुसरो हजरत। मुफ्ती साहब के आगे बढ़ने पर मेहमद फातेह खड़े हो जाते हैं और मुफ्ती साहब दुआ मांगते हुए कहते हैं या रब इस दुनिया में तेरे बंदों की हिफाजत करने वाले सुल्तान मेहमद सानी को अपने नामुल अजीम के साथ कुव्वत अता फरमा। इनकी ताकत और रियासत को अपने नामुल अजीज के साथ अब्दी बना। इनका अदल इंसाफ अपने नामुल अदल के साथ कायम कर। इन्हें अपने नाम अल फतह के साथ बहुत सी फतुहात अता फरमा। आमीन
आमीन आमीन। दुआ के बाद मुफ्ती आजम कहते हैं, मेरे सुल्तान अब आपका हुक्म है, आपके पास ताकत है और आपके पास कुव्वत है, मगर कभी मगरूर ना होइएगा मेरे सुल्तान, अल्लाह आपसे बड़ा है। ये कहते साथ ही मुफ्ती आजम पीछे हट जाते हैं और मेहमद फातिह फिर से बैठ जाते हैं। सुल्तान को तख्त पर देखकर शहाबुद्दीन पाशा और जगनौज पाशा बहुत खुश दिखाई देते हैं, जबकि जानदारली और इसहाक शिशुपंच का शिकार होते हैं। इसके साथ ही जानदारली सुल्तान की जानिब बढ़ता है तो जगनौज पाशा शहाबुद्दीन पाशा से कहते हैं, एक चला गया है, इसे वज़ीर आज़म का खिताब नहीं दिया गया। सुल्तान के सामने पहुंचकर जानदारली अदाब बजा लाता है और सुल्तान के हाथ का बोसा लेकर बैत का ऐलान करता है। दरबान के नाम पुकारने पर इसहाक पाशा आगे बढ़ता है और वो भी घुटनों के बल बैठकर सुल्तान की बैत करता है। दरबान के जगनौज पाशा का नाम पुकारते साथ ही सुल्तान का चेहरा खिल जाता है। जगनौज पाशा भी खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं और सुल्तान की बैत करते हैं और ऐसा ही शहाबुद्दीन पाशा की बार होता है। आखिर में नाम आता है दोगान आगा का, जिसका नाम सुनते साथ ही सुल्तान का मुस्कुराता हुआ चेहरा रोब में बदल जाता है। दोगान आगे बढ़कर सुल्तान के हाथ का बोसा लेने लगता है तो सुल्तान गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और दोगान सुल्तान के हाथ का बोसा लेने के बाद पीछे हट जाता है, जबकि सुल्तान की नजरें उस पर टिक जाती हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं जिंदान में हलीमा बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती है और कहती है, ऐ अजीम सुल्तान मुराद, आओ और देखो कि वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी खातून के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इसी दौरान किसी के आने की आवाज सुनकर वो एकदम से उठ जाती है, मगर मारा खातून का चेहरा देखते साथ ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो उनके करीब आने पर कहती है, मैं तुम्हें दोनों जहानों में माफ नहीं करूंगी मारा। तो मारा खातून कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे धमकी देने का ये सही वक्त है, तुम्हारा क्या ख्याल है। हलीमा पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है। तो मारा कहती है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को माफ कर दिया जाए। हलीमा के हाँ कहने पर वो कहती है, फिर बताओ तुम अपने बेटे को कहाँ ले जा रही थी, बताओ इस साजिश के पीछे कौन है, फिर मैं तुम्हारे बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर हलीमा कहती है, कोई नहीं। यह सुनकर मारा खातून कहती है, देखो हलीमा, मुझे तुम जानती हो, मैं किसी भी चीज की जमानत नहीं देती जो मैं ना कर सकती हूँ। अगर तुम मुझसे सच बोलोगी तो मैं अहमद की माफी को यकीनी बनाऊंगी। यह सुनकर हलीमा कहती है, मारा खातून में उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाने वाली थी, वल्लाह में। तो मारा उसकी बात काटते हुए कहती है, हलीमा, आज किसी का खून बहने वाला है, या तो अहमद का या उसका जो उसे सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, फैसला तुम करो। मारा की बात सुनने के बाद हलीमा परेशान हो जाती है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान मेहमद फातिह तख्त पर बैठे होते हैं। इसी दौरान शहजादे अहमद को वहां लाया जाता है। शहजादा अहमद आगे बढ़ता है और सुल्तान के सामने अदाब बजा लाता है। वो काफी ज्यादा डरा और सहमा दिखाई देता है। ये देखकर सुल्तान मेहमद फातिह आगे बढ़ते हैं और अहमद के पास आकर कहते हैं, अहमद मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हम एक ही खून से हैं। अहमद डरते हुए पूछता है, भाई मेरी वालिदा का क्या बनेगा। तो मेहमद फातिह उसके पास बैठकर उससे प्यार करते हुए कहते हैं, तुम्हारी वालिदा ने एक गलती की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अहमद पूछता है, क्या आप उन्हें मार देंगे। तो मेहमद फातिह कहते हैं, नहीं, अगर वो शर्मिंदा हों और सच कहें तो नहीं। अहमद एकदम से पूछता है, फिर क्या आप मुझे मार देंगे। मेहमद फातिह खड़े होकर उससे प्यार करते हुए कहते हैं, कभी भी नहीं। ये कहते साथ ही वो उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, मैं कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। तो अहमद कहता है, फिर मुझे मेरी वालिदा से दूर मत कीजिएगा भाई। फिर सुल्तान की इजाजत मिलने पर मारा हलीमा खातून को लेकर आती है। हलीमा खौफ से कांपते हुए कहती है, मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूँ, किसने मेरे भाई अहमद के जरिए मेरे खिलाफ जाल बिछाया। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं जानदारली अपने घर में इबादत में मसरूफ होता है और इबादत करने के बाद उठकर एक तलवार उठाते हुए कहता है, अजीम सुल्तान मुराद खान, बगैर साथी के बगैर दोस्त के चले गए। जानदारली के बगैर जाना ये मुनासिब नहीं है मेरे सुल्तान। इसलिए में शोर की आवाज सुनकर वो तलवार बेनियाम कर लेता है और अपने सिपाही अतमाजा को बुलाता बुलाता कमरे से बाहर आता है। बाहर शहाबुद्दीन पाशा बैठे सेब खा रहे होते हैं। जानदारली को देखते साथ ही शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, आओ पाशा आ जाओ, आओ थोड़ी बातचीत करते हैं। इस पर जानदारली गुस्से से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मेहमानों का तलवार से इस्तकबाल करना क्या ये तुम्हारी रिवायत है जानदारली। जवाब में जानदारली कहता है, इस वक्त अगर कोई मेरे घर में दाखिल हो तो इसका मतलब है कि वो अपनी मौत चाहता है शहाबुद्दीन पाशा। इस पर शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, क्या वाकई। फिर अपने हाथ में मौजूद सेब दिखाते हुए कहते हैं, अमासिया सेब, ये सख्त खोलदार लेकिन रसीला होता है, मीठा, तुम जानते हो ना, तुम्हें ये बहुत पसंद है। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, लेकिन मैं सेब को बगैर छिले इसके छिलके के साथ खा लेता हूँ। ये कहते साथ ही शहाबुद्दीन पाशा सेब खाने लग जाते हैं। जानदारली गुस्से से कहता है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यह सुनते साथ ही शहाबुद्दीन पाशा सेब फेंक देते हैं। सेब सीढ़ी पर जा गिरता है और सिपाही सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ाते हैं। शहाबुद्दीन पाशा आगे बढ़कर जानदारली की तलवार लेते हुए कहते हैं, मैं सुल्तान मेहमद खान का हुक्म लेकर आया हूँ, तुम हमारे साथ चलोगे, ले जाओ इसे सिपाहियों। सिपाहियों के पकड़ने पर जानदारली कहता है, रुको शहाबुद्दीन रुको, कम अज कम मुझे अपने कपड़े तो पहनने दो। यह सुनकर शहाबुद्दीन पाशा सिपाहियों से कहते हैं, हमारे पाशा को ले जाओ, रुको मत। अगले मंजर में सुल्तान तख्त पर बैठे होते हैं। इसलिए में जानदारली को जबरदस्ती लाया जाता है और सुल्तान के सामने घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। सिपाही हलीमा को भी ले आते हैं और वो भी जानदारली के बराबर बैठ जाती है। सुल्तान के इशारे पर सिपाही तलवार सुल्तान की जानिब बढ़ा देता है और सुल्तान जानदारली से कहते हैं, सांप और रुकाब दोनों चोटी तक पहुंच सकते हैं, एक रिंगता हुआ जाता है और दूसरा उड़ता हुआ जाता है, अब फैसला करो तुम सांप हो या उकाब। यह सुनकर जानदारली गौर से सुल्तान की जानिब देखने लग जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।